तो मैम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? बस गुड। शुरू करें। जी जी जी। सो फैजल मलिक, बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में आए मेरे साथ। मैंने तो आपको पहली बार गैंग्स ऑफ वसीपुर में देखा था, ऑफ कोर्स 2 में। बट पंचायत में जो आपका रोल है, और इस सीजन स्पेशली, इतनी अच्छी तरह से उभर के आया है, बहुत ही मजा आया। एंड जो जैसे आपका कैरेक्टराइजेशन हुआ, इस बार हुआ है, and आपका वो जो सीन है, वो बूढ़ी अम्मा के साथ, बहुत ही पावरफुल सीन है। तो आई वांटेड टू कंग्रेचुलेट यू ऑन मार्वेलस परफॉर्मेंस। एंड आई वाज वेरी क्यूरियस, मतलब अपने आप के बारे में थोड़ा बताएं। मैम मैं वैसे इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और वहाँ से स्कूलिंग की हमने। अमिताभ बच्चन जी और मोतीलाल नेहरू के देश के। बहुत कुछ इट्स जो थ्री ओ है। क्लॉक जी। और वहाँ पे पढ़ाई की मैंने 12th तक, एक बिशप जॉनसन स्कूल है। और मेरी मम्मी उर्दू पढ़ाती थी गवर्नमेंट स्कूल में, मेरे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। और मेरे घर में मेरे बड़े भाई हैं, जो अभी दिल्ली में रहते हैं, और मेरी छोटी बहन है जो जॉब करती है, एमबीए पास आउट। जी। फिर 12th के बाद मैं लखनऊ गया पढ़ने के लिए। और लखनऊ में जाने के बाद जब 3rd ईयर का एग्जाम में फिर मैंने एक दो पेपर छोड़ दिया। फिर थोड़ा समझ समझ में आ गया लाइफ में कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर तो था ही मैं। तो मैंने कन्फेस कर लिया कि ये मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए कि टॉप वॉप करके मैं कुछ वो सब कर पाऊंगा। तो मेरे बड़े भाई यहाँ पढ़ते थे बॉम्बे में। तो मैंने उससे बात बात की, मैंने कहा कुछ बॉम्बे लेके चलिए और जो है एक्टिंग वैक्टिंग कुछ तो करूंगा वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा काफी साल से ये सब टीचर्स डे के सारे इवेंट में बहुत एक्टिव रहता था। जो अच्छा पढ़ाई अच्छा। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, उसमें थोड़ा सा रुचि रहती थी हमेशा। तो बॉम्बे आए, बॉम्बे में आके एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया किशोर नमित कपूर जी के यहाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जब 2-3 महीना रहे यहाँ पे तो पता लगा कि यहाँ तो रहना भी पड़ेगा, और ये बॉम्बे बहुत महंगी जगह है। बिल्कुल। और एक्टिंग उस टाइम समझ में आ रही थी क्योंकि दुनिया बहुत नई नई थी। और हम लोग तो वहां से आते हैं जहाँ पे सबने डिस्कस कर लिया इंग्लिश फिल्म देख के कि हम लोग को कितना कि सिनेमा पता है। तो फिर मुझे ये लगा कि किस साल की बात है, फैजल जी, जब आप बॉम्बे आए? 2002 एंड। अच्छा। तो हाँ थोड़ा बदल रहा था इंडस्ट्री, बट ज्यादा नहीं। लगान, दिल चाहता है, ऐसी हाँ फिल्में आ रही थी। जी, बस उसमें ये था कि सॉरी, उसमें ये था कि जिंदगी जब जहाँ बॉम्बे में आया ना तो यहाँ पे लोगों से मिले। जब लोगों से मिले तो पता लगा कि सिनेमा तो के नाम पे तो जीरो आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। वो बात करना अलग होता है, पर जो प्रोसेस होता है ना फिल्म मेकिंग का, जी। तो वो जो है काफी था। मेरे एक बड़े भाई के दोस्त के घर में रहा करता था मैं, वो बैंक में नौकरी करते थे। और वहां से निकल जाता था मैं इधर उधर, कि समझिए ये बकूल शहर जो है ये पहली बार आया था ना। इस शहर का जी। अपना एक स्पीड है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत प्रोफेशनल टाइप के थे। हम लोग तो इलाहाबाद लखनऊ से आए थे तो जो है खाली चाय का तो था नहीं। तो फिर मेरी धीरे धीरे दोस्ती हुई एक बिल्डिंग के बगल में कैलाश के रहते थे। उनसे अच्छा मैंने कहा, उन्होंने मेरी पहली नौकरी लगवाई शशांक घोष के। अच्छा। तो मैं जो है वो डीजी टेप पे, एडिटिंग प्रोसेस में नहीं होता, टेप टेप लगाते हैं, डीजी टेप होता है। तो वो सब का काम करता था, लॉगिंग का काम मिलता था मुझे कि चाय का शॉट अच्छा। बन गया। हाँ। जब डे टाइम पे वो करता था, फिर उसके बाद रात में मेरे एक दोस्त थे कबीर, मेरे बॉस का भाई, और 2-3 लोग थे। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे मशीन सिखा दो, ये एडिटिंग मशीन। तो उन्होंने मुझे सिखाया। जो है रात में मैं 1-2 महीने में सीख गया। तो मैं ओ। खुद का एक प्रोमो काट के अपने सर के पास लेके गया, मैंने कहा ये मैं करना आ गया है मुझे। तो मेरा थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, 700 से 1500 टाइप वैसा कुछ। आप रहते कहाँ थे बॉम्बे में? बॉम्बे में मैं पहले मैम रहा हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के साइड पे। उसके बाद 4 बंगले आया। अच्छा। तो बंगलो जो है वहां पे रहने लगा।
तो उसमें ये था, तो फिर मैं वहां पे उनके साथ रहा, उन्होंने कहा नौकरी दिलवा दिया। और फिर जो है वो कहानी उस टाइम ये था कि काम यही था, तो हम लोग करीब दो दो तीन तीन चार चार दिन ऑफिस में ही रहते थे, मतलब तब क्या था हाँ कि तो अब वो काम क्या था, पिक्चर देखना और उसका शॉर्ट्स हाँ निकालना। और पिक्चर हाँ। देख, पुराना माहिर था, मुझे आप कोई भी फिल्म कई बार दिखा सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। और उसमें लाइब्रेरी थी सब, बहुत पुरानी पुरानी फिल्मों की भी। तो ओ जैसे अगर मान लीजिए कि 500-400 फिल्म देखी है, चाहे 50 फिल्म देखी है, उसमें से चाय का शॉट निकालना है कि कोई अच्छा चाय चाय पी रहा है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो पूरी पूरी देखता रहता था। तो मुझे तो आपको आपको याद है कुछ फिल्में तब आपने देखी और आपको लगा क्या फिल्म है? मुझे मैं तो ये पता भी नहीं था। बहुत सी, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो सहारा की लाइब्रेरी थी। तो हाँ उसमें देखो काफी फिल्में फिल्में मैं आप समझ लीजिए बचपन से देखता रहता हूँ। मुझे पिक्चर थिएटर में। थिएटर में जा जाके चोरी से चुपके से घर में लगा दे, वीसीआर वाला ये नहीं होता है। और मैं अच्छी खराब सब फिल्म देख लेता हूँ, हकीकत, लोहा, ये सब फिल्म नहीं देखी। तो वो थोड़ा सा मुझे मुझे कोई मुझे मैंने गाइड बहुत बार देखी। ओ, क्या फिल्म है? हाँ हाँ, क्योंकि वो जब पहली देखी थी और जब जी बम्बई में आके देखी, दो अलग अलग फर्क होता है। पहले आप इंटरटेनमेंट जी देख रहे हैं, और आपने जब कोई फिल्म देखी, कोई कोई डायरेक्टर या सीनियर आदमी फिल्म के बारे में बताता, तो इन्फॉर्मेशन दूसरी होती है। जी। वो जो है अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, हम लोग के लिए क्या है, देखते हैं और फिर कहते हैं देखा देवानंद ने कितना अच्छा किया था। ऐसा पर हाँ, बारे में और पढ़ना। फिर पता भी होता है जैसे विजय आनंद ने ऐसे शॉट लिया। हाँ पहले हमको कहाँ पता था कौन विजय आनंद और जी कौन। जी, जैसे वो गाना हम्म। है उसका, क्या नाम से, एक गाना है शोपियों में गोला जाए, आपने सुना हुआ है? ओ हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो वो शॉट है वो बैलगाड़ी पे शूट किया हुआ है। मुझे किसी और बिल्कुल ने बताया कि वो इतना भारी कैमरा लेके ये लोग ये गाना शूट करते हैं, तो काफी चीजें एकदम। फिर क्या है ना कि पिक्चर में मुझे प्यार बहुत है सिनेमा से, तो मुझे लगा कि काम करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें साइड लाइन ही, फिर मैं अलग 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 जॉब किया मैंने, 8-10 साल। मैं एडी अच्छा। भी रहा, प्रोडक्शन भी किया, एडिट भी किया, प्रोमोज भी किया। लाइव में क्योंकि एक बार एक लाइव शो कर रहा था, तो उसमें फ्लोर फ्लोर ठीक करना होता, साफ करना होता था जी फटाफट आके। वो भी कर लिया। वो भी मैंने सब किया हुआ है, तो मुझे और उसमें बहुत अच्छा। नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि कोर्स कर नहीं पाए, और कोर्स करने के लिए फिर पापा से बोलते हैं कि यार अब कोर्स करवा दो, तो 22 साल में कौन सा कोर्स करता है जो 4-5 साल का। तो बिल्कुल। उससे अच्छा है प्रैक्टिकलिटी में रह के जो है। और मुझे लोग अच्छे मिलते गए, कि जो दोस्त है मेरे, मैंने उनसे रात में जिससे पहली बार कहा कि भाई मुझे ये मशीन हम्म। सिखा दो, तो उसने फट से शुरू कर दिया नेक्स्ट डे कि चल करते हैं उसमें। भरत सतीश का भी, तो ये लोगों की वजह से काफी हो रहा। और आसपास जो लोग थे मेरे, जो तब के दोस्त हैं, वो हैं दीपक डोबियाल, मनोज चड्डा। तो ये सब भी अच्छा। बॉम्बे में आए थे तब। हाँ, और नील मेरा सभी बहुत ही अच्छे। मनु ऋषि भी बहुत ही हाँ, मजेदार आदमी है। बहुत बेहतरीन आदमी है। वो हम सब लोग समझ लीजिए कि 22 साल 20 साल पुराने दोस्त हैं बॉम्बे के जो बहुत अच्छा। हैं। और सब जो है कहीं ना कहीं भागम दौड़ी पे। मैंने नौकरी शुरू कर दी जो है, तो मैंने पहले चारा में नौकरी की। फिर मैंने अच्छा एक स्टार वन में गया कुछ दिन के लिए। और अच्छा। प्रोमोस डिपार्टमेंट में था, तो स्टार वन का एक शो आता था, क्या होगा निम्मो का एक शो आया था हाँ हाँ उसमें। हाँ। तो मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो फिल्मों के प्रोमो से था। तो मैंने देखा, और डेली सुप का प्रोमो कैसे कर पाऊंगा, तो मैं भाग गया वो नौकरी छोड़ के दिवाली में। क्योंकि मुझे मुझे उस टाइम पे फिल्म का प्रोमोस का बहुत शौक था। जी। फिल्म का प्रोमोस जो होता है उसे उससे मैं करता था, और वो काफी अच्छा हो जाता था मुझसे कोशिश करके। फिर मैं गया, फिर मुझे पता चला कि जी सिनेमा में ओपनिंग है। आ, अच्छा। और वहां पर अमिताभ बच्चन का फेस्टिवल चल रहा था, मुझे शोले का प्रोमो काटना। वो नहीं, शोले का टीजर देखा, जो शोले के चक्कर में हमें पागल, मैंने शोले देखी होगी 200-250 बार। ये तो कम है, मैं क्या? तो डेढ़ दो कितनी ढाई बार? 200-250 बार Oh God. और जब वहां नौकरी किया, तो हर दूसरे तीसरे दिन पे नाइट शिफ्ट होती थी, तो चुपके से देख लेता था एक एक बार और। मैं आपको बताऊं, मेरे एक दो दोस्त हैं जान पहचान के भोपाल में, उनको शोले ऑडियो याद है। क्योंकि हाँ वो पहले कैसेट भी तो मिलता था। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ
कैसेट वाले में हमको याद था, इलाहाबाद में चाय की दुकान पे ना वो कैसेट चल रहा होता जी था। जी जी जी। घातक का कैसेट, शोले का कैसेट है ना, वो कैसेट सुन रहे होते थे बिल्कुल। चाय पी लिए, उठा के फेंक जी। दो ऊपर, फिर पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में और उसमें तालियां। वो वो जब चाय से बन रखस याद आया मुझे। बहुत 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 अच्छा काम करते हैं वो। बहुत अच्छा काम हाँ, करते हैं। बहुत खूबसूरत से इंसान, इंसान भी बहुत। अच्छा है। हाँ। फिर ये कर रहा था, फिर जी सिनेमा में नौकरी किया मैंने। जी सिनेमा में नौकरी करने के बाद फिर 26 जुलाई आ गया था ना वो, जब उसी के टाइम पे आगे पीछे नहीं, तब उसके बाद में फेम गुरुकुल का एक शो किया मैंने, जिसमें अच्छा अरिजीत, अच्छा। हाँ। उसमें बिल्कुल बिल्कुल। एसोसिएट पोस्ट करता था मैं। तो अच्छा। उसी टाइम पे 26 जुलाई आया था, तब मैं जुहू में रहता था, सर्किल के पास, ग्राउंड फ्लोर पे, और मेरा घर डूब गया था, सब पानी में ओहो। था, कुछ बचा ही नहीं था। जो मैंने छोटी सी जो वो बनाया था, एक छोटा टीवी, एक नहीं, एक बेड लगा के गृहस्थी होती है ना सब वो जो। डूब, सब डूब गया। हाँ वो क्योंकि वो जूहू अगर आप आई होंगी, आपने देखा होगा सर्किल वाला जो एरिया था, बिल्कुल। वहां पे जी। ग्राउंड फ्लोर होता था। तो तो ग्राउंड फ्लोर सारा ही। था। हाँ, और मेरे पड़ोस में कैलाश का भी ऑफिस था, वो भी डूब डूब गया था बेचारे का। तो हंसता हूँ क्योंकि हम लोग बाद में बहुत हंसे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, हम लोग के साथ ऐसे नहीं होता है। वो जो थी कि अब उसमें हंसेगा ये आदमी, क्या करेगा, क्योंकि और क्या क्या कर सकता है आदमी, मतलब। हाँ, हाँ ये तो बाद में गांव में, गांव में सुना था कि घर डूब जाते हैं। जी। बॉम्बे और यहाँ पे हम आके लोग जू। वो भी क्या था कि हमारा तो डूबा, तो डूबा, आगे जाके पता चला कि बच्चन साहब का भी डूब गया है। तो जो है उनका तो पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब गया, उनका सब हाँ कुछ, मतलब उधर सारे जो उनके वैल्यूबल जी। पेपर्स वगैरह सब चला गया। और वो जो है अजीब से था, क्योंकि हम मतलब हम लोग भी, क्योंकि उस चौराहे के आसपास भी उनका घर है, उस रात जी। वहां पे ढेर सारी कार खड़ी है, कुछ लोग कार के ऊपर ही बोनट पे बैठ के बियर बियर पीने लगे कि अब जाना ही नहीं है। तो क्या दुनिया ऐसी थी ना करेगा, कि अब क्या करें, अब जो है अब क्या उसमें जो है करेगा आदमी। हाँ। हाँ। और और हम लोग को उस टाइम पे, हम लोग जीवन मिल्क कंपाउंड में काम करते थे, अंधेरी ईस्ट में। तो जी। वहां से हम लोग पैदल पैदल आए थे, तो जैसे द लास्ट वर्ड फिल्म नहीं है क्योंकि दुनिया खत्म होने बिल्कुल वाली बिल्कुल। है, जी। वैसा हो गया। एपोकलिप्स हो गया हाँ, है। पुलिस हो गया, लोग रो रहे हैं। तो उस टाइम तो हम लोग एंथू थे कि मतलब हम लोग शो करना है, हम लोग टेलीकास्ट की का टेप लेके गए थे, कि ये उफ। था कि हम लोग के बॉस बोला कि आज टेलीकास्ट हम लोग करके दिखाएंगे, टाइप नहीं होता है, जाओ बच्चों। हाँ होता है वही, बिल्कुल वो। तो पर वापस से पहले तो रोना धोना रहा थोड़ा सा, फिर जो है हंसी आने लगी कि भाई ये यहाँ कैसे हो सकता है। और जो भी मिल रहा है कह रहा है मैं 7 घंटे से पैदल चल रहा हूँ, 8 घंटे से चल रहा हूँ। तो ऐसे लग रहा था कि इसके बाद बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसके वो बाद कुछ नहीं पहले, होगा दुनिया में। और कुछ नहीं होगा, मुझे लगा हो गया खत्म, अब नहीं होने वाला है ये। पर धीरे धीरे वो हुआ, वो नौकरी फिर बाद में जी पे था। उसके बाद मैंने जो है उसे छोड़ा, मुझे नॉन फिक्शन शो अच्छा लगने लगा करने के लिए। अच्छा अच्छा। एक रोहित वैद मेरे एक्स बॉस थे, तो उन्होंने मुझे क्या नाम से, क्वांटिलो फिल्म्स करके कंपनी है, हाँ राइट। क्वांटिलो फिल्म में मैंने फिर 1.5 साल जॉब किया, 5-6 शो किए उनके लिए। वो तो क्रिएटिव जॉब था, एसोसिएट प्रोड्यूसर, एसोसिएट डायरेक्टर मतलब जो होता है। तो वो जी। काम करने के बाद फिर मैंने क्वांटिलो छोड़ा, और मुझे पता लगा कि एक अमेरिकन क्रू इंडिया में शूट करने के लिए आने वाला है। और मेरा एक, तब वो दोस्त बन गया मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, गौरव ढींगरा। तो एक एक्शन पे शो आता है अमेजिंग रेस, आपने देखा होगा, बहुत बहुत उससे हाँ हाँ उससे हाँ। वो इंडिया में हो रहा था। तो अच्छा मैं अच्छा। गया के लिए, और उसमें इंटरव्यू हुआ, तो हम उसने बोला ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेन करेंगे फिर तुम्हें करना है। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि जो शो उस टाइम का, सर्वाइवर और अमेजिंग रेस वाज द बिगेस्ट नॉन फिक्शन शो। हाँ एक टाइम पे एक्शन बहुत बड़ा था। हाँ, तो आई एक से रिमेम्बर। टीम थी, और WRB और अर्थ केयर करके कंपनी थी। गौरव ढींगरा वो आदमी जिन्होंने एंग्री इंडियन गॉडेस बनाई है, जो अभी प्रोड्यूसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हम जी। दोनों दोस्त थे तब से। अच्छा। तब मैंने पहली बार अमेरिकन क्रू के साथ काम किया, तब पता लगा कि प्रोडक्शन वालों की इज्जत बहुत होती है यहाँ पे। क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था पहली बार। उन्होंने हमको जो है, हम लोग 4 बंगले में रहते थे, पर उन्होंने बोला कि तुम मैरिड शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने अरे कहा क्या बात है। अब बात कर रहे हैं, ये सब अंदर यही होगा। तो फिर हम लोग चले गए वहां पे।
फिर उनका बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, काम बताया, तो उनका आई थिंक अमेरिकन प्रोडक्शन बहुत सॉर्टेड होता है। तो मैंने इंडिया में फिर 3 4 5 एपिसोड किया, उसके बाद बैक टू बैक बैक टू ओह बैक। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो उसमें पैसा भी बहुत मिलता था। कभी कभी तो बिल्कुल। इतना मिलता था कि लगता था कि इससे कहाँ खर्चा करेंगे, मतलब पर डीएम भी मिलता था ना, 1000 रुपये पर डीएम मिल गया। अब उसके बाद क्या नाम से गेटोरेट सैंडविच ये सब नहीं होता है, ये अच्छे से रहो। हाँ वो सब हाँ, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहाँ, हमारे यहाँ तो कहते हैं मरते रहो साथियों आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, हमारे यहाँ यू आर सपोज टू बी ग्रेटफुल दैट यू आर गेटिंग वर्क, तो मतलब उसके हाँ अलावा व्हाट डू यू वांट, पैसा भी जी। चाहिए, दैट्स टू मच। और वो क्या है कि उस टाइम पे, अच्छा, वो जो ग्रुप बना सारे, उसमें समझ लीजिए जय ओझा करके आपने सुना होगा, डीओपी बहुत है। जी जी जी, वो निखिल के साथ है ना, अडवाणी के साथ, निखिल जय अडवाणी। ओझा जिसने जिसने गली बॉय शूट किया है, और ये सब नहीं फिल्म, हाँ राइट, ये सॉरी या। सब लोग, अनुज धवन, ये सब छोटे छोटे से थे, ये सब असिस्टेंट थे प्रोडक्शन के। हम अच्छा हम सब एक, मतलब एक दिल्ली बॉम्बे का 10 लोगों का एक यूनिट था जो अमेरिकन काम करता था जा जाके। अच्छा। हम यहाँ दिल्ली जाए, जयपुर जाए, कहीं पे भी, शहर पूना, होते वही लोग थे। तो वो एक एक्साइटमेंट भरा टाइम था। उसके बाद एक शो आया था जिसमें आपने देखा होगा, अंग्रेज ट्रक चला रहे हैं इंडिया में, हाँ हाँ। वो किया यहाँ पे हम लोगों ने। अच्छा। फिर वो सबसे मुझे लगा कि प्रोडक्शन एक ऐसी, प्रोड्यूसर बनने का दिमाग में आया, प्रोड्यूस राइट। चाहे कुछ भी हो जाए अब जो है। फिर मेरी वाइफ भी मेरी पार्टनर है अभी कंपनी में भी। तो उन लोग, मैं और मेरी उनका वाइफ, क्या नाम है? शाही। अच्छा, वो भी प्रोड्यूसर है? हाँ हाँ हाँ। तो वो जो अच्छा। है, तो हम लोग ने सोचा कि प्रोड्यूसर, हम लोग वो बनेंगे जो कंटेंट डेवलप करेगा, जाके पिच करेगा, वो पैसा देंगे तो जी बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने फिर एक एक फिल्म किया, रिवॉल्वर रानी, फिर किया सात चक्री, फिर ओ, किया मैं। रिवॉल्वर रानी, हाँ हाँ हमारी प्रिय कंगना रनौत की। जी जी जी। तो वो किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी खोल लिया। अच्छा। पहले हमने और अनुराग सर ने एक कंटेंट डेवलप किया, और वो हम ले गए स्टार में। और ये आप हाँ, समझिए 2010 में हम लोग लेके गए थे सीरीज। वो युद्ध। नहीं नहीं, युद्ध के पहले, ये सब युद्ध के दो अच्छा साल पहले क्या हुआ कि अच्छा मैंने एक दिन ख्वाहिश जताई अनुराग से, मैं 2007 या 8 से सीरीज देखना शुरू कर दिया था, फॉरेन अच्छा। में। जैसे द वायर हो गया, बोर्ड वॉक हो गया, ये सब मेरी बिल्कुल। जिंदगी में आ गए थे, रोमांसियो आपको किरदार पता आपको पता चल गया कि हाँ, ये फ्यूचर है। होने वाला है, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने सर को गया, सर के पास, मैंने कहा सर मुझे प्रोड्यूसर बनना है, तो मुझे सीरीज बनानी है। उसने कहा पहले क्या देखा है तुमने, तो मैंने तो बताया जो बेसिक में। फिर उसने मेरा क्लास लिया ढेर सारा फिर शुरू किया सीरीज, ये होता है। तो किलिंग एक डायनेस्ट सीरीज है, वो देखा। जी फिर क्या था कि फिर मैं लग गया कि अब यही करना है। फिर जी। हमने जो है एक सीरीज डेवलप किया, और उस टाइम 24 आ रहा था इंडिया में, आपको याद होगा, कलर्स पे। हाँ, जब अनिल कपूर लाए थे ना। तो हम लोगों ने जाके स्टार में पिच किया, काउंटर टू 24। अच्छा। उसका उसका शोनर थे अनुराग कश्यप, और उसके डायरेक्टर थे वासन बाला, नील गुहा, मतलब वो वासठ। सब। जी जी। वो था, वाह। समझ लीजिए सब लोगों का डेब्यू। उस शो का नाम लोगों ने रखा डेब्यू, इसमें प्रोड्यूसर का डेब्यू हो रहा है, फर्स्ट एडी का डेब्यू हो रहा है, डायरेक्टर सेकंड एडी का डेब्यू हो रहा है, फर्स्ट एडी आप डायरेक्टर का प्रोडक्शन में। तो हम में सब लोग थे, सिद्धार्थ दीवान, हम, और उसमें गुलशन देवैया, राधिका आप्टे, सत्यदीप मिश्रा, नील बुबलान, हमने पायलट शूट। वाह, तो ये सब लोग, और सब क्या ने ऐसे, नाम था उस शो का? सी फॉर क्रिमिनल करके, सी फॉर क्रिमिनल। फॉर क्रिमिनल पायलट बनाया था उन्होंने। वाह। हमने फिर उसका पायलट बनाया। और पायलट बना एक, मतलब कि इन जैसे चैनल काम करता है, 1 साल 1.5 साल लगा उसको होने में। बाय द टाइम इधर वासेपुर शूट हो रही थी, सर सब लोग अच्छा। इधर थे। और फिर उन्होंने हमसे पायलट बनाया, फिर पायलट बनाने के बाद शो ही नहीं किया। और वो 1.5 2 साल हम लोग के चले गए, उन्होंने पूरा 24 एपिसोड एपिसोड लिख किया, शो उन्होंने नहीं किया। आपने 24 एपिसोड शूट कर दिए? तो अभी एक किया, 24 लिखे, उन्होंने पायलट लिखे? बनवाया। हाँ। उफ। और वो उन्होंने बंद कर दिया उसे। फिर सर ने अलग कंपनी खोली, फैंटम। मैंने अपनी, फैंटम। हाँ, फिर मैंने खोली, और हमने हमने अपनी कंपनी का नाम रखा हमारी हमारी। फिल्म कंपनी
उसमें फिर मैंने कहा कि मैं तो सीरीज ही बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दूसरी सीरीज पे काम शुरू किया, फिर एक सीरीज बनाई मैंने एमटीवी के लिए। उसका है ट्रैफिक करके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की 5 स्टोरी। उसको राइट। आईटी अवार्ड मिला था 2011-12 में। जी जी। तो फिर एमटीवी का मैंने बहुत शो बनाया काफी। और फिर मैंने उसके बाद एक सीरीज बनाई स्मोक करके, इरोस नाव पे आई थी जब मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स आया था। तो वो थर्ड तब। फिल्म थी, तब आई थी। अच्छा। क्योंकि इरोस प्लेटफॉर्म पे थी, जियो पे भी है, एप्पल टीवी पे भी है। जी जी। उसका टाइटल सीक्वेंस गया था साउथ बाय साउथ वेस्ट में, बेस्ट टाइटल डिजाइन स्पाइडरमैन। अच्छा। अब कोई मैंने किया नहीं प्रमोशन, पर न्यूज में है देखिए। हम्म। तो फिर मैं अपनी चीज बना रहा था। इस बीच में जो है बादशाहपुर की एक्टिंग हो गई, जो एक्टर बन गया। जी। तो उस दिन एक्टर वो आया। कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? हम लोग गए थे, हम लोग अमेजिंग रेस कर रहे थे बनारस में। तो उसके उसी टाइम पे सर आए थे बादशाहपुर करने के लिए। तो कुछ इलाहाबाद। पूरा पूरे पूरे सबको लेकर सब हाँ इकट्ठे रहते थे, हाँ हाँ, बिल्कुल। सब वो उस टाइम पे सर, तो क्या हुआ, इलाहाबाद का 7 दिन का शेड्यूल था शूटिंग का। तो सर ने बोला कि तुम ये वाला इलाहाबाद वाला तुम देख लो, और ये बनारस खत्म करके वहां चले जाना। मैंने कहा ठीक है, हम लोग करने लगे। और उसी बीच में क्या हुआ कि फर्स्ट एडी की डेथ हो गई थी, आपको पता होगा, एक्सीडेंट हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गया। वो हमारे शो से आया था टेक्निकली। हाँ। वो मेरा दोस्त था साथ। तो हम अच्छा। लोग फिर हम चले गए इलाहाबाद। तो एक स्लॉटर हाउस का शूट करना था ओरिजिनल। हाँ। स्लॉटर हाउस की परमिशन ले लिया। परमिशन मिली बकरीद के नेक्स्ट डे। तो आप समझ जाइए वहाँ क्या हाल होगा। क्या अब हाल, वो जो दिखाया वैसा ही हाल था। हाँ, अब ये हुआ कि 4 5 6 घंटे के लिए वो जगह मिली है, शूटिंग करनी है और भागना है। उसमें से जो एक्टर आए उन्होंने जगह देखी और भाग गए, वो उन्होंने की ही नहीं। तो अनुभूति जो उनकी बहन है, एसोसिएट डायरेक्टर थी। हाँ। अनुभूति ने जो है, और सर आए, सर ने बोला कि तुम फटाफट कर ले, तो चक्कर हो गया पुलिस वाले का है। और वो भाग गया है, ये नहीं तो लोकेशन चली जाए। तो मैंने कपड़ा पहना और कपड़ा फट गया, वो मतलब भी वो किसी और भी साइज का था। तो उसको फटाफट फटाफट सिला गया। और एक सीन हुआ, मतलब जो आपने देखा होगा, उंगली वाला। हाँ। और वो फिर जो है वो, उंगली वाला वो हाँ लेकर। हाँ, वही था डेब्यू। तो मैंने फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसका और भी सीन है। हमने कहा, "अरे यार, ये तो बताया नहीं तुमने, मैं तो कुछ और काम कर रहा था।" और मेरी शादी भी थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो मैं अपनी शादी में 2 दिन पहले 3 दिन पहले आया हूँ। तो ऐसा एक टाइम ऐसा आया था कि लग रहा था कि शादी टूट जाएगी अब, खत्म हो गई। तो वो, क्योंकि वो फिल्म जो बनी है ना वासेपुर, वो इतनी मोहब्बत और मेहनत से बनी है कि आप सोचिए कि वो 4 महीना जो है ना, मतलब वो एक लगान टीम गई थी। नहीं कहते, साथ में हाँ आगे बढ़ो टाइम का, मैं वापस हाँ बना के ही आना है, नहीं होता है। हाँ, और हर बस कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, तो वो करने वो हुआ। मैंने फिर वापस आया, क्या नाम से, शादी भी हो गई। ये एक्टिंग हिट जो पिक्चर है तो लोगों को अच्छा लगा, तो काफी काम जो है उस और टाइम वो पे। मीम बन गया ना फिर हाँ आपका। हाँ, क्या बात वैसे कर भी क्या। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो पर उस टाइम पे मेरा कंपनी का काम चल रहा था, मैं 2 शो बना रहा था इधर अच्छा। का। तो मैंने फिर एक्टिंग किया नहीं, क्योंकि हर आए दिन पुलिस वाले का ही रोल आता था। तो मैंने कहा पुलिस तो नहीं बनूंगा भाई, हर दिन सर एक हेलो, तो एक कमीने पुलिस वाले का रोल है, उनका जी बताइए। तो फिर एक दोस्त की फिल्म मैंने की थी। हाँ, उसके बाद पंचायत आया, क्योंकि तब हम लोग अपने ऑफिस में ही था। मैं तो दीपक और चंदन आए थे मिलने के लिए। सबसे पहली कास्टिंग मेरी हुई है पंचायत में, क्योंकि अच्छा। क्योंकि उनको पता है ये तुम करोगे, बाकी हम करना है जो हो रहा है। तो मैंने वाह। कहा कि यह तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना काम है, और इतना एक्टिंग वैक्टिंग का रहा नहीं है। और वो दोनों ने बहुत बात किया, फिर एपिसोड पढ़ने को दिया। एपिसोड पढ़ा तो मैंने कहा इतना अच्छा एपिसोड कौन करेगा आज की डेट में इंडिया में, इतना सीधा सा शो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग बहुत ज्यादा क्राइम शोज नहीं कहते। बिल्कुल बहुत ज्यादा। 400 क्राइम क्राइम पिच कर रहा था। हाँ। तो पर स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी कि वो मजा आ गया उसको सुन के। तो मैंने फिर उसको पढ़ा और मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं इसको। अब वहां से दुनिया कुछ और ही हो गई है, अब जो है वो नहीं कहते हैं, उलट गया है मामला। अब तो लोग आपको एक्टर के बतौर ही पहचानते हैं।
हाँ मतलब मैं कभी कभी बोलता हूँ कि इतने साल मैंने पत्थर तोड़े, वो नहीं दिख रहा तुम लोगों को। और है। बट यही होता है, जो कैमरा के आगे होता है वही, उसी हाँ को तो हाँ हाँ। स्टार बोला जाता है, इसीलिए। जी वही, क्योंकि मुझे मुझे भी चलिए अभी अच्छा लगता है, सब लोग कहते हैं, और फिल्म मेकिंग सबका प्रोसेस होता है, सब बहुत जो है ना, जी प्रोड्यूसर का बहुत थैंकलेस जॉब होता है बेचारे को। वो जी। सबसे गालियां खाता है, प्रोडक्शन प्रोड्यूस सब लोग, उसके लिए कोई बिल्कुल। अच्छा नहीं बोलता है कभी भी। वो बेचारा एंड टू एंड तक रहता है, उसके लिए कुछ भी नहीं इस दुनिया में अच्छा होता है। लोग बोलते हैं एक्टर वो अच्छा है, डायरेक्टर वो अच्छा है, म्यूजिक, जी कोई प्रोड्यूसर को नहीं बोलता जो बैठ के स्ट्रीमलाइन करता है सब चीज। जी। बहुत तो ही अभी बेस्ट। आप प्रोड्यूसर का काम भी कर रहे हैं और एक्टिंग का काम भी कर रहे हैं, कि अब हो दोनों चीज नहीं होती? दोनों कुमुद कुमुद है वो कर रही है। कुमुद और कर लेते हैं, हाँ। जी, और एक जो चीज चीज हमने पिच किया था, वो जो है वो चल रहा है। एक एक तो बंद हो गया फिर खुलता है, आजकल तो ऐसा माहौल भी चल रहा है कि जो है काम बंद हो जाता है, रुकता है। पर एक शायद देखिए बनाएंगे एक सीरीज जल्दी, तो उसका एक 2-3 राउंड हो चुका है। वो बहुत पॉजिटिव हूँ मैं उसके लिए, बहुत कौन मेहनत है कर वो, रही है। अभी बता नहीं सकते? सीरीज है, महेश नारायण के साथ है। महेश नारायण आप जानते हैं अच्छा। जी, उफ, हमारे। मैं आपको वही पूछना चाह रही थी, मेरा नेक्स्ट सवाल था। हाँ आर्यपुर में जो आपने काम किया वो कैसे हुआ, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक रोल। उफ, हाँ। इट्स रियली इनक्रेडिबल। एंड वो महेश फिल्म भी कितनी अच्छी है, एंड बहुत दिव्या तो खूबसूरत फिर फिल्म है। कैन चली गई, वो हाँ ऑल वी इमेजिन इज लाइट। जी जी। आपके सारे सीन तो मोस्टली उसी के साथ थे उसमें। जी उसमें क्या है कि जब ये महेश और मैं जो है ना एक अच्छे, मतलब मैं उनके साथ काम भी करता हूँ। उनके साथ हम एक करीब चौथा साल है, हम एक सीरीज डेवलप कर रहे थे। अच्छा। तो जब वो सीरीज हो रही थी उसी बीच में फिल्म महेश ने प्लान कर लिया कोविड में फरीदाबाद में। हाँ। तो हमने कहा चलो भाई करते हैं इसको। और महेश एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर है इंडिया का, वन ऑफ द बेस्ट, महेश नारायण। बहुत ही हाँ। फैंटास्टिक फिल्म। और मैंने उनको बहुत साल पहले अप्रोच किया था हिंदी सीरीज बनाने के लिए। अच्छा। मैं उनको फोन किया, मैंने कहा सर मैं आपका फैन हूँ, आपका सारा काम देखा है, आपका सब कुछ किया है, मेरे साथ हिंदी वो बनाओ। तो वो बेचारा माना किसी तरीके से। और फिर हम लोग उसी बीच में ये हो गया, हाँ। अरे अरे शूट करके आए, अरे वहां चली गई, ये शो हमारा जो हो रहा था वो होल्ड पे आ गया किसी अच्छा अच्छा। अलग रीजन की वजह से। फिर आगे बढ़ा, फिर लीगली होल्ड पे आ गया। तो उसी शो को अब आगे एक स्टेप आगे बढ़े उसको लेके कहीं पे वो हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा शो आएगा। तो आपको मतलब जरूर जरूर। उसमें हम लोगों ने करीब अब तक तक 2.5 2.5 साल 3 साल दे दिया है। ओह मतलब अच्छा। editing में। हाँ, इतना टाइम बट जाता है। अरियुपी में जो आपका काम है ना, मतलब इट्स सो नेचुरल, हम्म, एंड येट मतलब इट्स बहुत ही लेयर्ड फिल्म है, कितनी जी चीजें जी। उसमें बताई गई हैं, हम्म। यू नो, अबाउट सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी, जेंडर, सब कुछ। तो और बिना कुछ ज्यादा कहे हुए, मतलब कि वो जिस हाँ दुनिया में वो कहानी हो रही है उसको जी, देख के लगता है कि यहाँ पे बहुत भयंकर सा कुछ है डिफरेंस लाइफ का, बिल्कुल। जहाँ पे। हाँ और एंड काफी चीजें वो कहते नहीं है, बट आपको समझनी चाहिए, मतलब जी। बहुत ही वो अच्छी फिल्म थी। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत उसको जो जब वो बनाता है ना, मैंने कभी काम ऐसे देखा नहीं था महेश को करते हुए। सबसे छोटी क्रूज के साथ काम करता है वो। और इतना सब लोग इतने इतने डिसिप्लिन होते हैं। हमारे मतलब कमिटेड। हिंदी वालों को जो है थोड़ा सा मतलब टाइम से आना, टाइम पे खत्म करना, टाइम नहीं होता है। और कोई बिल्कुल भी ऐसा हाई एंड बिग एंड नहीं है, सब लोग। और जाड़े में हम लोग शूट कर रहे थे कोविड के टाइम पे, जब बिल्कुल। इतना बुरा हाल है, सब तरफ लोग मास्क लगाए हुए हैं। हाँ, अब वो तो लग भी रहा था फिल्म में। और बहुत 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 ही। अच्छी बनी। बट इसीलिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी कर रही है, मतलब वो छोटी फिल्में बनाते हैं बट बहुत ही अच्छी तरह बनाते उनको एक्चुअली क्या है ना, वो आपके आसपास की कहानियां हैं। हाँ जो हमारे पास अब तक हजारों होनी चाहिए, जी। उनके यहाँ वही कहानी जो आपके आपकी दुनिया के आसपास है। और वो लोग बिल्कुल, लोगों इसीलिए से जो लोग है रिलेट relate कर। कर रहे हैं। हाँ। और एकदम प्योरली, मतलब उन लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो अभी बट पिक्चर देख। पंचायत में भी काफी हद तक वही सेंटिमेंट है ना, जो आपकी और मेरी कहानियां हैं, वो वैसे बहुत ही सिंपली बताते हैं। सिंप्लिसिटी की कहानी हुई, यही होता है गाँव में। जी कोई उल्टा तो है नहीं। और वो पेस जो पकड़ा हुआ है राइटिंग में कैरेक्टर्स के साथ, वो चंदन
को जो है वो कहना चाहिए कि उसने क्या क्रैक किया हुआ है, कि वो आपको पेज से बाहर भी नहीं जाने देता, आपको आपकी बात बता देगा, प्रीची भी नहीं होगा, और आप साथ साथ हैं उसके। इतना ही बिल्कुल। होता है। और ऑडियंस को सोच के, क्योंकि क्या है कि हम लोग जब बना रहे थे तो बहुत वो दोनों को पता था, दोनों को, कि वो लोग क्या बना रहे हैं। मतलब कभी भी लगता नहीं कि इतना सीधा सा शो है, कौन देखेगा, बोर ना हो जाएंगे, है ना। और वो सेट था, स्टाइल जैसे अमिताभ सर शूट करते हैं, वो एक स्टाइल है शूट करने का, सीन का पेस इतना इतना ही होगा, इतना बातें खत्म, वैसा है। और प्रहलाद के बारे में थोड़ा बताएं, मतलब कैसे आपने उस कैरेक्टर को कितना अच्छी तरह डेवलप किया है। बाहर से तो लगता है अच्छा ये तो बड़ा गुंडा टाइप है, और अ, फिर उसकी उसकी कैरेक्टराइजेशन कितनी अच्छी है। जी, वो उसमें क्या था कि जब सुनाया गया, बताया गया, तो ये बोला गया कि भाई देखो, बाहर से जैसे भी, अंदर से बहुत जो है ना, सॉफ्ट सा आदमी है। बहुत ही और नरम। ऐसे लोग जो है मैंने लाइफ में गांव वाँव में देखे, कि नेताजी के साथ रहते हैं बरसों तक, पर नेता हाँ नहीं बनते, साथ में रहते हैं, और वो हैप्पी भी है। नहीं कहते कि जब चाहे समझ लीजिए, मेरे मामा थे नेता, तो उनके साथ एक रहते थे बेचारे, 25-30 साल से उनके साथ। उनको नहीं बनना था वो, गाँव में हाँ थे, ऊपर दोनों साथ में थे, और क्या चल रहा है, हंस लिए, हा हा हुआ, रात में घर चले गए, खाना खा लिया। तो ऐसे आदमी नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में अकेले अकेला वो बचा हुआ है, माँ बाप है नहीं, बीवी है नहीं, बच्चा बाहर है, एक ही पॉइंट ऑफ दुनिया है उसका, गांव उस आदमी का, और प्रधान जी। मतलब कि जी, वो नहीं कहते, वो ये दोनों की जोड़ी है। और वो दोनों एक दूसरे को मतलब बाय बे जान उससे जानते हैं, कि मतलब कि जितना मैं नहीं जानता अपने आप को, उतना जो है प्रधान जी जो है वो जानते हैं। इसलिए आपने कुछ सीन में देखा होगा कि कुछ बात ही नहीं होती है और हो जाती है, नहीं होता है कि। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो बहुत चीजों को सोचा, और शुरुआत में एक रीडिंग टाइप हुआ, कि हाउ व्हेन व्हाई वे। उसमें रघु भाई को मैंने जाके पहली बार बोला कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने बोला करोगे ना, मैं तुमको आता हूँ। तो उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया, उन्होंने बहुत ज्यादा उसको जो है सेट किया। और वो फिर क्या होता है कि फिर जो कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा ही रहूँ। ये नहीं हो सकता कि, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है मेरा इतना ही बताने का पूछा, अभी क्या है, मैं इसको जैसे आ रहा है वैसे करता चला जा रहा हूँ, सोच समझ के, पढ़ लिख के, पूछ पाछ के, नहीं होता। हाँ। और सही फिर है। जो आपके इर्द गिर्द एक्टर्स भी हैं वो भी इतने अच्छे हैं, जैसे रघुवीर यादव के साथ काम करना तो रियल सपना इट्स अ है वो, रियल मतलब जिस, प्रिविलेज। मतलब बिल्कुल। मेरे पापा को जब अभी तो है नहीं, डेथ हो गई, तो मैंने बताया था पापा को, याद है मुंगेरी लाल देखते मुंगेरी थे, लाल। उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। हंसने लगा, मैं वाह, मतलब ये मेरे पापा के लिए बहुत अच्छी बात है। और वो मतलब जिनको आपने देखा है जिंदगी में, जी जैसे जी। जाने की तो यारों है, मैं तो अनगिनत बार देख चुका हूँ, देख देख सकता हूँ। तो वो फिल्म जो है, आप जिसको देखे हैं शुरू से लेके अब तक, जी और जी। आप वो आपके सामने है, तो आपके लिए तो मैं तो खुद जाके नाचा वाचा कि बहुत सही हो गया। हाँ। नहीं, रियल प्रिविलेज। हाँ। तो आगे का आपका क्या प्लान है फैजल जी? पंचायत 4 तो आएगी जरूर, बट जी जी जी। उसके अलावा? उसके अलावा मैंने अभी एक फिल्म की है, जो तेरा है वो मेरा, राज त्रिवेदी के, उसमें अमित सियाल है और परेश रावल है, वो आएगी। अच्छा, एक फिल्म अभी अच्छे आई थी, एक्टर। उसमें छोटा सा रोल था, 1.5 बीघा जमीन। अभी हाँ हाँ, अच्छा, वो वो प्रतीक किया था। प्रतीक। हाँ, प्रतीक गांधी पुलकित, हमारे दोस्तों ने कहा था करना। एक सीरीज आएगी, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, ये आएगी अच्छा नेटफ्लिक्स पे। अच्छा एक एक सीरीज आएगी डेटिंग सेटिंग, अमेजॉन मिनी पे। फिर एक फिल्म अच्छा आएगी सब फर्स्ट क्लास है, जियो पे। तो अच्छा। ये सब चीजें हैं जो कर चुका तो हूँ। एक फिल्म का बहुत प्रोडक्शन, काम। हाँ हाँ। और एक अभी एक एक सीरीज किया था, उसमें नाम नहीं बताने लोगों ने, प्रोडक्शन नंबर 21 करके शूट किया हुआ है। वो अच्छा। आएगी, वो आएगी, तो वो कर रहा हूँ अभी, और काफी तो चल। अभी आपको एक्टर की जिंदगी अच्छी लगती है? हाँ काफी बहुत। अनसर्टेनिटी होती है, बट मजा भी आता होगा। हाँ, मजा इसलिए आता है कि सुकून है, जो पर ये जो प्रोड्यूस करने वाला था ना, उसका मजा ही कुछ और है, कि आपने जो शो डेवलप किया, लिखवाया, पिच किया, बनाया, और जब चलता है ना ऑन एयर, तो लगता है कि बॉस ये किया है, तो ना वो अलग चीज है। I've done something। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा, जब मैंने स्मोक बनाया था, तो मैंने वो शो शुरू से लेकर उस 3.5 साल में, 3.5 साल में बनाया।
तो मैंने कुछ किया भी नहीं 3.5 साल, उसी के पीछे पड़ा था। पायलट बनाया, पायलट अप्रूव कराया, ये कराया वो का, क्योंकि वो इंडिया के पहले दूसरे तीसरे शो में से एक था। ये हम्म। इसी का था कि अगर एक तरफ वो चलेगा, एक तरफ ये चलेगा, एक तरफ जाए, मेरा भी चलेगा, चलो करते हैं। और उसको आप कब, मैं अगर आप कहेंगे तो भेजूंगा ट्रेलर, उसमें सब थे जो आज की डेट में है ना, हाँ सारे सब, सारे बिल्कुल सारे बिल्कुल। सारे। तो वो अलग होता है मजा उसका, कि अपना शो देखना, चाहे वो छोटा सही, मैं डिस्कवरी के लिए शो बना रहा था, कुछ शो, और वो मेरा शो होता था छोटा सा। बच्चों का कुछ शो होता है ना, वो वाला, वो स्पेल बी आपने देखा हो, स्पेलिंग वाला। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो मैंने स्पेलिंग, तो हाँ। बनाया, बायजूस का बनाया, तो उसमें लगता है कि यार अपना मेहनत से बनाया है, चाहे कम मिले ज्यादा मिले। और एक्टिंग अभी तो करना है, क्योंकि सब लोग को अच्छा लग रहा है, मुझे करना भी चाहिए, इसलिए। बिल्कुल। तो आपको कितनी बार बोला गया कि वो लाइन दोहराइए गैंग्स की? जो भी मिलता होगा आपको बोलता होगा। अरे एक बार तो मैं एयरपोर्ट पे था, बाथरूम में, एक आया बगल में, बोला उंगली किधर है, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कि क्या क्या मैंने कहा यार अजीब आदमी। वो बहुत, तो वो काफी होता है। अभी तो रोज, अभी जा रहा होता तो रोज चिल्लाते, प्रहलाद चाचा, तो पलट के देखना सब ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कंटेंट का ही तो मजा एक, करना। या तो एक लास्ट बार आपको वो लाइन बोलनी पड़ेगी से पूछ। मतलब, अच्छा हाँ। एटलीस्ट मैं बाथरूम में नहीं बोल रही हूँ आपको बोलने के लिए। नहीं, वो बोलता है कि वो बोलता है तुम्हारा ये सब करता है, क्या बात कर रहे हैं। वो वो बहुत ही, वो क्या था कि शायद लिखा भी नहीं था, ऐसे ही था वो, कि हंस देना। मैंने कहा ठीक है, हंस देंगे, वो सीन जो है। और वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ कुछ चीजें जो नहीं सोचता आदमी, वो अपने आप कैसे लोगों को अच्छी लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अजीब है। कुछ होता है उस जैसे शूट किया उस टाइम पे, क्या मोमेंट था, आप क्या सोच रहे थे, अनुराग क्या सोच रहे थे, कुछ हाँ। बन जाता ये है, है। ये। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फैजल, बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल वॉच आउट फॉर ऑल योर परफॉर्मेंसेस। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक